आपके बारे में कहा गया, पर्सनली आपके बारे में कहा गया कि आप चुनाव हारे, लगातार आप चुनाव हारे, इसलिए आप किसान आंदोलन के सहारे अपनी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। ये जो किसान महापंचायत का जो ऐलान बहुत पहले हो चुका है 5 सितंबर की, तो इसमें कितने लोग जुट रहे हैं? लगभग 2022 की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, आपकी क्या तैयारी है? आमदनी दुगनी होगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा 2022। जो सरकार अभी सोई हुई है, क्या आपको लगता है कि 5 सितंबर की महासभा के बाद किसानों के कानों में जूं सी रेंगेगी? नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ता। कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या लड़ रहा हूँ? ये 3 काले कानूनों से ये लड़ाई शुरू हुई, अब तमाम मुद्दों पर ये आंदोलन चल रहा है। 5 सितंबर मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद कहाँ कहाँ होनी है? भारत सरकार ने ये कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने, कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1 जनवरी से फसल हमारे दुगने रेट पर बिके, ये प्रधानमंत्री ने कहा। इसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में लोगों की आय 4 गुना हो गई है। धन्यवाद जी, आपका भी सबका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया लैंड नेटवर्क में। मेरे साथ इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। 5 तारीख को होने वाली कुछ ही घंटे अब उसके बचे हुए हैं, मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बारे में भी और राजनीतिक गलियारों में तैरते कुछ सवालों के साथ भी। तो सबसे पहले हम टिकैत साहब से शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। टिकैत साहब, लगभग इस आंदोलन को 9 महीने हो चले हैं कि आज तक 9 महीने में अब तक आपको कितनी सफलता हाथ लगी है? सफलता तो हाथ मिल गई, कुनबा इकट्ठा हो गया, पूरा देश का किसान बिखरा हुआ था, वो एक प्लेटफार्म पर आ गया, संयुक्त मोर्चा एक बड़ा मोर्चा बन गया, उसमें सब लोग इकट्ठे हैं। ये सफलता इस आंदोलन की। जब 26 जनवरी के बाद जिस तरह से कुछ चीज़ें सामने आईं, उसको छोड़ दें तो अब तक जो अलग अलग आपके बारे में न जाने क्या कुछ कहा जाता था, तो वो लोग सरकार को छोड़ दीजिए, क्या आज देश का किसान आपके साथ आया है उस दिन के बाद से? देश का किसान तो सब साथ में ही है, देश की तो जनता साथ है सब, क्योंकि उनके खिलाफ जो भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आ रही है, तो ये उसी की तो लड़ाई है। आम जनता की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ तो लड़ाई है, ये ज़मीनें ना जाएं, ये वही तो लड़ाई है। तरह तरह के हथकंडे सरकारें और उनके सिपह सलार एलिगेशन लगाने के माध्यम से, एलिगेशन के माध्यम से वो फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो उन्हीं का मुकाबला हम यहाँ बैठ कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मुकाबला कर रहे हैं जो सरकार में बहुत मजबूत हैं और कुछ चीज़ें भी देखी गई, अभी करनाल की भी घटना देखी गई। करनाल की घटना पर आप क्या सोचते हैं? वो तो सबको नहीं पता है भाई, देश ने देखा है कि जिस तरह से वहाँ पे एक अधिकारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि बगैर सीट फूटे मेरे सामने से कोई किसान ना निकले, तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसके बारे में आम जनता क्या सोचती होगी, वो अपना व्यूज़ ज़रूर बताएं। आपकी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जगह जगह आप जाकर लोगों को समझा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं आपकी बात पे? क्योंकि लगातार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, साथ ही जिस तरह ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसी तरह लोग ये भी कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये कोई और हैं, आप बाहर अराजक तत्व हैं जो देश में कुछ लोग भर हैं। अब कौन कह रहा है? हमें तो मिले नहीं, उनसे जो वे कह रहे हैं भाई बातचीत करवाओ, या तो वे उनको हम संतुष्ट करेंगे या उनको वे हमको संतुष्ट करें, उनसे सवाल जवाब तो कर लेने चाहिए ना। तो आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है लगभग कितने दिनों तक अभी तक चलने वाला है? क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अब इसके लिए, और आपने मानसून सत्र में किसान संसद भी लगाई थी, तो आपको कुछ संसद से क्या लाभ हुआ उस किसान मानसून सत्र से? उसके माध्यम से एक चर्चा गई कि किसान भी संसद लगा सकते हैं, और वो कैसे चलाते हैं वो देखिए, सब लोगों ने वो चलाई, और जो चुने हुए जो सांसद थे उन्होंने उस पार्लियामेंट को देखा, पार्लियामेंट से आके बाहर जो संसद सड़क पर लगी थी, वो किस तरह से अपनी बात हमने आम जनता और प्रेस के सामने रखी, वो सब ने देखा। अब कुछ घंटे आपके यहाँ से आगमन के हैं मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर महासभा के बाद किस तरह आगे ये किसान आंदोलन बढ़ेगा?
वहाँ पे जो भी तय होगा उसकी रणनीति वहाँ पे बनेगी, वहाँ पर बनेगी रणनीति। किसान संयुक्त मोर्चा उसकी रणनीति बनाएगा और जो भी वहाँ पे तय होगा उसी पे ही आगे चलेंगे। ये जो किसान महापंचायत का जो ऐलान बहुत पहले हो चुका है 5 सितंबर की, तो इसमें कितने लोग जुट रहे हैं लगभग? क्या आप बता इसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं? कुछ तो अनुमान होगा? हमें कोई अनुमान नहीं, काफ़ी लोग आएंगे। 2022 की पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, आपकी क्या तैयारी है? अब जिसको चुनाव लड़ना वही तैयारी करेगा वो। नहीं, आपकी कुछ तैयारी? मिशन यूपी का आपने भी ऐलान किया? हाँ, हम भी अपनी पंचायतें करेंगे, सरकार के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? जिस स्टेट की जो प्रॉब्लम होगी वो बताएंगे। अच्छा, भारत सरकार की पॉलिसी के बारे में बताएंगे। आमदनी दुगनी होगी ये प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में, तो उसके बारे में बताएंगे कैसे आमदनी दुगनी होगी, तो वो बताएंगे। क्योंकि 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट हमारे दुगने होने चाहिए, वो बताएंगे। 5 सितंबर की जो सरकार अभी सोई हुई है, क्या आपको लगता है कि 5 सितंबर की महासभा के बाद किसानों के कानों में जूं सी रेंगेगी? हाँ, सरकार के कानों में जूं तो रेंगनी चाहिए। किसान जो बोल लगा तो सरकार को सुनना चाहिए, उसको सुनेगी सरकार? सुनना चाहिए। अब सुनेगी नहीं सुनेगी वो तो सरकार बताएगी। लखनऊ आगमन पर आपका क्या प्लान है? जब मीटिंग रखी जाएगी जौन सी डेट की, तो उस टाइम पे जाएंगे लखनऊ। आपको तो चैलेंज मिला हुआ है। मीटिंग रखेंगे वहाँ पे, जब तय होगी मीटिंग तो उसमें जाएंगे, तय मीटिंग में। तय मीटिंग में आपसे आपके बारे में कहा गया, पर्सनली आपके बारे में कहा गया कि आप चुनाव हारे, लगातार आप चुनाव हारे, इसलिए आप किसान आंदोलन के सहारे अपनी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं। अब 22 भी आने वाला है। नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना। आप लड़े थे ना? अब नहीं लड़ना ना। अब नहीं लड़ना। आपके बारे में कहा जाता है कि भाई ज़मीन तलाश रहे हैं। मैं कह रहा कि जब हमको चुनाव लड़ना ही नहीं तो ज़मीन तलाशने की कहाँ बात है। हमने तो ज़मीन गाजीपुर दिल्ली के आसपास तलाश रखी है। आप लगभग 9 महीने से प्रतिबद्ध हैं किसानों के लिए। आपने वैसे तो किसान जो यहाँ पर समस्त किसान मौजूद हैं, उन्होंने भी न जाने क्या कुछ सुना, आपने भी सुना। कभी आपको ये नहीं लगा कि मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्या लड़ रहा हूँ? हमें तो पता कौन सी लड़ रहे, गांव की लड़ाई लड़ रहे, मजदूर की लड़ रहे, किसान की लड़ रहे, देश के नौजवान की लड़ रहे, देश ना बिके उसकी लड़ाई लड़ रहे, हमें पता है। ये 3 काले कानूनों से ये लड़ाई शुरू हुई। अब तमाम मुद्दों पर ये आंदोलन चल रहा है। तो आपको मतलब ये 2022 में योगी सरकार क्या दोबारा वापसी करेगी आपके अनुसार? अब हमें क्या पता, हम कोई ज्योतिषी हैं कि आगे का बताएंगे भविष्य क्या है, हमें क्या पता क्या होगा। 5 सितंबर मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद कहाँ होनी है? पूरे देश भर में पंचायतें होंगी। देश भर में सरकारों की जो पॉलिसी है उसके बारे में बताया जाएगा, 3 काले कानून के बारे में बताया जाएगा, MSP गारंटी हो उसके बारे में बताया जाएगा, पूरे देश की फसलें खरीद हो उसके बारे में बताया जाएगा, जो इशू सरकार किसान जनता नौजवान के खिलाफ कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा, सरकार की नाकामियों के बारे में बताया जाएगा, सब चीज़ के बारे में बताया जाएगा, सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में बताया जाएगा। भारत सरकार ने ये कहा है देश के प्रधानमंत्री ने कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1 जनवरी से फसल हमारे दुगने रेट पर बिके, ये प्रधानमंत्री ने कहा, इसके बारे में बताएंगे। क्या आपको लगता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बताएंगे जनता समझेगी? जनता क्यों नहीं समझेगी? जब उनकी फसलें दुगने रेट पर बिकेगी तो जनता तो समझेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी जी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। अभी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय 4 गुना हो गई है। हमें तो दुगनी कर दो, 1.5 गुना कर दो हमारी। अभी आपकी 4 गुना नहीं हुई है? अभी किसानों की 4 गुना नहीं हुई है? नहीं हुई। आम आदमी की नहीं हुई है? नहीं हुई। तो बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए अख्तियार लगाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, दिल्ली में तक चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, लेकिन पोस्टर दिल्ली में लगे हुए, वो सब फेक हैं। सब फेक हैं, झूठ के आधार पर पोस्टर लगे हुए, तो लग गए हैं वे सब जगह। जनता में तो नहीं गया, पैसा नहीं गया,
अपनी फसल वो कम रेट पर बेच रहा है। किसान परेशान हैं। परेशान पूर्ण रूप से, नौजवान भी परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी सबका धन्यवाद। हमारे मीडिया लैंड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहें।